गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 24वीं राजस्थान राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। तो ये चैंपियनशिप भीलवाड़ा में आयोजित हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में भीलवाड़ा में 24वीं राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। यहाँ 24वीं राजस्थान राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो कि 23 और 24 अगस्त को भीलवाड़ा के हरणी महादेव में सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के 22 जिलों से 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग विजेता रहे थे, जिसमें 8 से 10 आयु वर्ग में बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था हरदयांश जैन ने। 8 से 10 आयु वर्ग में बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल डेलजा कंवर ने जीता था। 45 वर्ष से ऊपर जो सबसे हाईएस्ट आयु वर्ग था जिसमें स्वर्ण पदक जीता था विजय कुमार गुप्ता ने। 45 वर्ष से ऊपर महिला आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था सुमन यादव ने। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल क्वेश्चन थे राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च किस जिले में स्थित खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया है। तो उदयपुर में है ये खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट है पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो पहला स्थान है वो राजस्थान का है। नेक्स्ट है राजस्थान में हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट जिसमें राजस्थान को किस राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कॉन्टेंडर राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की मानिनी कौशिक ने टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। तो रजत पदक जीता है टीम स्पर्धा में, व्यक्तिगत रूप से कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना की शुरुआत है वो करने जा रही है। तो राजस्थान में इसके लिए सुरक्षित सफ़र योजना शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर लॉ डिवीज़न कहाँ लॉन्च किया गया था। तो इसे लॉन्च किया गया था बीकानेर में, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। 31 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर लॉ डिवीज़न जिसे बीकानेर में लॉन्च किया गया, बीकानेर जिले में स्थित नोखा कस्बे में गौतम लॉ चैम्बर के द्वारा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर लॉ डिवीज़न की लॉन्चिंग की घोषणा की गई थी। यह पहल परंपरागत न्यायिक अनुभव को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़कर राजस्थान की विधिक सेवाओं को एक नए युग में प्रवेश कराती है। यह डिवीज़न विशेष रूप से साइबर अपराध बचाव, ऑनलाइन फ्रॉड, क्रिप्टो घोटाले, साइबर स्टॉकिंग और डार्क वेब अपराधों से संबंधित केसों से जुड़ी सेवाएं देगा। इस तकनीक की खास बात यह है कि 24 घंटे साइबर क्राइम डिफेंस हेल्पलाइन का उद्घाटन यहाँ पर होगा जो लगातार सक्रिय रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार कब से शहर चलो अभियान 2025 की शुरुआत करने जा रही है। तो शहर चलो अभियान 2025 है 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों शहरी जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान और निकायों से जुड़ी सेवाओं को सरलता से उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार आगामी दिनों में शहर चलो अभियान 2025 शुरू करने जा रही है। इस विशेष अभियान की शुरुआत 15 सितंबर को होगी जो कि 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में आयोजित होगा। इस दौरान शहरी क्षेत्रों की समस्याएं जैसे सफाई की समस्या, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सड़क मरम्मत, कई महत्वपूर्ण सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का निस्तारण किया जाएगा। ये अभियान जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम स्थापित होगा। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में किस जिले के गौरव सुखवाल और सौरभ सुखवाल इन्होंने स्वीडन में आयरनमैन ट्रायलथॉन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इन दोनों का ही संबंध राजस्थान के उदयपुर से है, जिलों की नगरी उदयपुर से इन दोनों का संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर के दो भाइयों ने स्वीडन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गौरव सुखवाल, जिसकी उम्र 33 साल है, और उसके छोटे भाई सौरभ सुखवाल, जो 32 साल के हैं, स्वीडन के कालमार में दिग्गज आयरनमैन ट्रायलथॉन को सफलतापूर्वक पूरा किया। ऐसा करने वाली एशिया की पहली ब्रदर्स जोड़ी है, यानी भाइयों की जोड़ी है। आयरनमैन ब्रदर्स इनको कहा जाता है। पहले समुद्र में 3.8 किलोमीटर में तैराकी की। खास बात यह है कि इस दौरान पानी का तापमान 10 से 15 डिग्री तक था। ठंडे पानी में स्विमिंग के बाद इन दोनों ने 180 किलोमीटर साइकिलिंग की और बाद में 42.2 किलोमीटर के मैराथन दौड़ को पूरा किया। आयरनमैन को अक्सर दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। केवल 0.01% से भी कम लोग पूरी आबादी में आयरनमैन का खिताब पाने में सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित भारत की किस प्रसिद्ध सामाजिक संस्था को साल 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये जो संस्था है, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के पाली जिले में हुई थी और अब इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की जानी मानी सामाजिक संस्था एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। खास बात यह है कि पहली बार ये अवार्ड अब किसी भारतीय संस्था को मिल रहा है। 30,000 से ज़्यादा गाँव तक पहुँचने वाला ये संगठन एजुकेट गर्ल्स भारत में 2007 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना सफीना हुसैन ने की थी, जो समुदायों को संगठित करके भारत के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की दिशा में काम करता है। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, जिसे सफीना हुसैन ने राजस्थान के पाली जिले में 2007 में 50 स्कूलों में शुरू किया था, और 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 7 नवंबर को मनीला में आयोजित होगा, जहां पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 5 से 7 सितंबर तक कहां पर इवोक द इवेंट इंडस्ट्री कन्वेंशन का आयोजन है वो किया जाएगा? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 5 से लेकर 7 सितंबर तक। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्कृति, मेहमान नवाजी और शाही धरोहर के लिए पहचाने जाने वाला राजस्थान अब थीम वेडिंग्स, डेस्टिनेशन इवेंट्स और लाइव एक्सपीरियंस का नया केंद्र बन रहा है। इसी के बढ़ते रुझान को मजबूती देने के लिए एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर्स की ओर से 5 से 7 सितंबर तक जयपुर में इवोक द इवेंट इंडस्ट्री कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत बिजनेस एक्सपो और B2B मीटिंग से होगी, जिसमें 30 से अधिक ब्रांड, होटल्स और विशेष एजेंसियां इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय MSME मंत्रालय में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जी हाँ, केंद्रीय MSME मंत्रालय में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा MSME कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया गया था, MSME कॉन्क्लेव, ये उदयपुर में आयोजित हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय MSME मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साझे में उदयपुर के भैरवगढ़ में इस 2 दिवसीय MSME कॉन्क्लेव की शुरुआत है वो हुई है। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर जो शहर के विधायक ताराचंद जैन और मुख्य वक्ता MSME मंत्रालय के सहायक निदेशक संजय मीणा और राजस्थान 40 शाखा के चेयरमैन प्रवीण सुथार इसमें मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन 29 और 30 अगस्त को केंद्रीय MSME मंत्रालय में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में दूसरे चरण के मुकाबले 12 सितंबर 2025 से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होंगे? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रो कबड्डी लीग के मैचों का आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रो कबड्डी लीग के सीज़न 12 की शुरुआत 29 अगस्त से हो चुकी है विशाखापट्टनम में, और पहला मुकाबला तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवाज के बीच खेला गया। तो प्रो कबड्डी लीग 2025 जो 12 टीमें 4 अलग अलग शहरों में इन टीमों का मैच का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाईजैग, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी 12 टीमें। जो विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में मैच खेले जाएंगे। जयपुर के मुकाबले
जो सवाई मान सिंह स्टेडियम इंडोर हॉल जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू होगा? तो राजस्थान विधानसभा का जो मानसून सत्र की शुरुआत है वो 1 सितंबर यानी आज से ही की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी की थी। मानसून सत्र से पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 24 मार्च तक चला था। इसके बाद बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया गया था। 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी होता है और सितंबर के आखिरी में 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तो 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही 1 सितंबर से सत्र बुलवा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साल 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत की टीम ने खिताब जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने साल 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने थिम्पू के चामलिंगथांग स्टेडियम में नेपाल को 5-0 के अंतराल से हराकर 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखा है। भारत की यंग टाइगर्स ने जो टीम ने सभी 5 मैच जीतकर बिना कोई गोल खाए 27 गोल दागकर शानदार रिकॉर्ड के साथ खिताब अपने नाम किया है। 5 मैचों में 15 अंकों के साथ भारत तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था और अजय बढ़त हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन है वो चीन के किस शहर में किया जा रहा है? तो चीन के तियानजिन शहर में SCO समिट का आयोजन है वो हो रहा है, जहां पर PM मोदी भी इसमें शामिल हुए हैं, जो अलग ही आपको नज़र आ रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शंघाई सहयोग संगठन SCO की 25वीं राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक है, जो कि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित की जा रही है। ये 5वीं बार होगा जब चीन वार्षिक SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। SCO के इतिहास में सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन इस बार है। इस बार का आयोजन 2018 के बाद पहली बार चीन में हो रहा है और इसमें 20 से ज़्यादा देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लीडर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? एक बार फिर से सुनिएगा, पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों के राज्यों के दिए गए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।